आसक्त हस्ती मास पर होना तुझे नहीं युक्त हो। पावन परम निज आत्म में मन रखी अपनी जोड़ दे। संतोष समता कर ग्रहण ममता अहंता छोड़ दे। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म
सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता, मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ। आप जानते हो सर्वज्ञ होने से, और मैं अल्पज्ञ होने से अपने कल्याण का उपाय नहीं जानता हूँ। ईश्वर से भिन्न सब जीव हैं। ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। ईश्वर स्वभाव से सर्वज्ञ हैं और जीव स्वभाव से अल्पज्ञ है। इसलिए जो ईश्वर कहेंगे वो ध्रुव सत्य होगा, क्योंकि उनको कुछ भी अज्ञात नहीं है। ईश्वर से भिन्न तो सभी जीव हैं। इसलिए और यद्यपि ऋषि लोग भी हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, रामायण हैं, कितने ऋषियों लिखी हैं, तो भी ईश्वर की कृपा से उन्होंने थोड़ी सर्वज्ञता प्राप्त की है योग बल से। वो युञ्जान योगी भय ऋषि लोग, और ईश्वर तो युक्त योगी है। जो योग की महिमा से कुछ सर्वज्ञता प्राप्त करे उसको कहते हैं युञ्जान योगी, और जिसको स्वभाव से ही सर्वज्ञता हो, कुछ करना न पड़े, उसको युक्त योगी कहते हैं। तो ईश्वर तो युक्त योगी है, उसको कुछ करना नहीं। इसीलिए व्यास जी ने गीता महात्म्य में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता ही सुगीता करने योग्य है, अन्य शास्त्र के विस्तार से क्या प्रयोजन है, क्योंकि अन्य शास्त्र ऋषियों के लिखे हुए हैं, वे युञ्जान योगी हुए हैं, और ईश्वर तो सर्वज्ञ है, युक्त योगी है। इसलिए किमन्यै शास्त्र विस्तार, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या फायदा। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, जो स्वयं मुख कमल भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, उससे बढ़ करके और कौन सा शास्त्र हो सकता है। इसलिए गीता ज्ञान से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि साक्षात सर्वज्ञ ईश्वर का कहा हुआ है, और ग्रंथ ऋषियों के कहे हुए हैं। इसलिए गीता परम प्रमाण रूप है। और फिर गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। हर अध्याय के अंत में यही आता है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भगवान ने सम्यक प्रकार से आत्मा अनात्मा का विवेक सांख्य योग कहा, और जीव ये विवेक नहीं कर पाता, इसलिए अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन का विषाद से योग हो गया है, विषाद नाम दुख का है, क्योंकि जीव आत्मा अनात्मा का विवेक माने अलग अलग जानना नहीं कर पाता है। देह और देही का विवेक अलग अलग जानना नहीं कर पाता है। देह को ही अपना स्वरूप माने बैठा है, हम स्त्री हम पुमान, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ऐसे माने बैठा है। इसीलिए इस अहंकार के कारण, देहाभिमान के कारण जीव को विषाद है माने दुख है, क्योंकि जो परमात्मा है, आत्मा है, वो तो सुख स्वरूप है, सुख सिंधु है, और ये जो शरीर है ये दुखों से भरा है, दुख सिंधु है। तो दुख के साथ जिसका योग होगा, जिसका मन, योग कहते हैं जुड़ने को, जिसका मन दुख से जुड़ गया वो दुख समुद्र में डूब रहा है, जिसका मन सुख के समुद्र में लग गया, जुड़ गया, वो सुख के समुद्र में मगन होता है। तो भगवान ने कहा है कि ये शरीर और शरीर का समूह संसार दुखालयम शाश्वतम, ये सारा संसार शरीरों का समूह ही है। सो दुख का आलय माने स्थान है, समुद्र है, दुख ही दुख संसार में भरा है। और अशाश्वतम, शाश्वत माने सदा नहीं रहता, इसलिए मृत्यु से भरा है। तो मृत्यु का भी ये समुद्र है संसार। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, ये संसार के दुख हैं। जो कोई भी संसार में आएगा तो गर्भ में आना ही पड़ेगा, तो गर्भ का दुख भी सहना ही पड़ेगा। गर्भ से ही संसार में आते ही दुख के समुद्र में डूबने लगा। फिर जन्म दुखम, जन्म होगा तो जन्मत मरण दुसह दुख हुई। जन्म और मरण में भी असह्य दुख होता है। फिर आधि दुखम, व्याधि दुखम, मानसिक काम क्रोध लोभ मोह से जो दुख होता है उसको आधि दुख कहते हैं। और शरीर में जो रोग बीमारी से दुख होता है उसको व्याधि दुख कहते हैं। ये दुख जो शरीर में आएगा तो शारीरिक और मानसिक दुख में डूबेगा। वियोग दुखम, माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र प्रियजनों का जो वियोग है उसमें भी भयंकर दुख होता है। तो वियोग दुख भी सहना ही पड़ता है। अब ऐसा तो कोई संयोग है नहीं माता पिता पत्नी पुत्रों का, जो संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा ही। तो संयोग का जब सुख मिला है तो वियोग का दुख भी अनिवार्य है। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। इसलिए वियोग दुख भी अनिवार्य ही है, सदा संयोग किसी का नहीं रहेगा। जरा दुखम, अब शरीर है तो बालक हुआ है, युवा हुआ है तो वृद्ध भी होना अनिवार्य है। और वृद्धावस्था के जो दुख हैं उन दुखों को सहना ही पड़ेगा। अब वृद्धावस्था में सब शरीर शिथिल होता है, कमजोर होता है,
इंद्रियां शिथिल होती हैं, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैरों से चला नहीं जाता, और अनेक रोग बीमारी वृद्ध को ज्यादा घेरती। दैव दुर्बल घात का, कहते हैं दैव भी दुर्बल का घातक होता है, बलवान का नहीं। तो जब तक शरीर में ताकत ज्यादा रहे जवानी में, तो ज्यादा रोग बीमारी नहीं सताते। छोटे बालक को और वृद्ध को, कमजोर को रोग भी बहुत सताते हैं, तो उन दुखों को भी सहना ही पड़ता है। फिर मृत्यु दुखम, भयंकर मृत्यु दुख है, अब वो भी आएगी ही, उसको भी सहना ही पड़ेगा। तो मृत्यु के दुख से ये संसार भरा है। अब इतने दुखों से दुख पर दुख, दुख पर दुख, अब ये जो जीव संसार में आएगा तो इन दुखों से कैसे बचेगा? जैसे रोटी तवा से उतरी तो साक्षात चूल्हे में गिरी, अग्नि चूल्हे में जल रही है। जब तक तवा में थी तो बीच में वो लोहे का तवा, कुछ थोड़ी अग्नि और रोटी के बीच में तवा कुछ आड़ था, परंतु तवा भी जब गरमाया तो रोटी तड़पने लगी, जलने लगी। अब जब तवा से उतरी तो साक्षात चूल्हे में चली गई, साक्षात अग्नि के सामने पहुंच गई। यही हाल जीव का हुआ है। अरे गर्भ से निकला, पहले ही दुखी था, जन्म का दुख आया, उससे छूटा तो आधि व्याधि वियोग का दुख आया, उससे छूटा तो जरा, फिर मृत्यु का दुख आया। अब भी ये नहीं है कि मर करके भी छुटकारा मिल जाए, दुख समुद्र से पार हो जाए। अरे मर जाऊं तो दुख के सागर संसार से पार हो जाऊं, सो भी नहीं है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माता के गर्भ में मर करके भी चला जाता है। ये संसार चक्र में ये जीव पड़ गया है और पता नहीं कब से पड़ गया है। तो मरने के बाद में फिर गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि व्याधि वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। तो सज्जनों, इस प्रकार से इस जीव का इस संसार से, शरीर से योग हो गया है, माने संबंध हो गया है। और भगवान सुख सिंधु हैं, उनसे जब तक संयोग नहीं होगा सुख सिंधु से, तो ये दुख सिंधु से कैसे छूटेगा? क्यों? भगवान तो सच्चिदानंद सिंधु हैं। यदि जीव का योग, माने जीव की इंद्रिय मन बुद्धि सुख सिंधु से जुड़े तो सुख रूप ही होगा। भगवान में तो दुख एक भी नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी दुख नहीं। अनंत जन्मों से ये जो दुख के चक्र में पड़ा हुआ है, जैसे चक्र में पड़ा हुआ कीट घूमता रहता है उसी में चक्र में, गंगा में, जमुना में या समुद्र में कहीं कहीं जल घूमता रहता है, उसको चक्र कहते हैं। उस चक्र में कोई कीड़ा पड़ जाए, कोई जानवर पड़ जाए, अथवा नौका या जहाज पड़ जाए तो वो भी घूमने लगता है। तो घूमते 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 वो डूब जाता है। और भीतर भी कुछ दूर तक जल घूमता ही रहता है, तो भीतर भी वो घूमता रहता है। घूमते 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 फिर ऊपर आ जाता है। अब वो चक्र घूम रहा है, तो वो जो कीट पड़ गया उसमें ऊपर आएगा, वो फिर डूब जाएगा समुद्र में, फिर ऊपर आएगा, फिर डूब जाएगा। ऐसे ही ये जीव इस संसार चक्र के, इस दुख के चक्र में पड़ गया है और पता नहीं कब से पड़ गया है। जन्मा तो मान लो इस चक्र से ऊपर आ गया, दिखाई पड़ा लोगों को, और मरा तो माने फिर इसी डूब गया इस संसार समुद्र में,
फिर घूमते घूमते फिर ऊपर आया। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से ये निकल नहीं पाया, अनंत जन्म बीत गए। जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, भगवान से ये जीव नहीं जुड़ेगा, तब तक ये निकल नहीं पाएगा। इसीलिए गीता का जो पहला अध्याय है उसमें यही है, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन नाम जीव का है और कृष्ण नाम ईश्वर का है। सभी जीव दुख के समुद्र में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। संसार से ही संबंध हो गया है। अज्ञान के कारण, मोह ममता के कारण इस संसार समुद्र से निकल नहीं पा रहे हैं। तो और बिना भगवान की कृपा, भगवान की शरण लिए ये जीव का निकलना भी असंभव है। अर्जुन को अनंतानंत जन्मों के पुण्य पुंज से कुछ विवेक वैराग्य हुआ है और उसको सगुण साकार भगवान की प्राप्ति भई। श्री कृष्ण सगुण साकार परमात्मा है, ईश्वर है। सगुण साकार भगवान की प्राप्ति भी तो अनंत जन्मों के पुण्य से और अनंत जन्मों के भक्ति के प्रताप से ही मिलते हैं। भगवान साधारण तो नहीं मिलते सगुण साकार भगवान। सहस्रों वर्ष तक ऋषि लोग तपस्या करते हैं, भगवान के पाने के लिए भक्ति करते हैं, तब कभी भगवान का दर्शन होता है। और वो भी दर्शन देते हैं और भक्त से पूछते हैं, बरम ब्रूहि, कह किस अभिप्राय से, किस प्रयोजन से तूने मेरी आराधना किया है, मेरे लिए इतना घोर कठिन तपस्या किया है, क्या चाहता है, मांग जो कुछ इच्छा हो। ऐसा भगवान भक्त से बोलते हैं। भक्त की जो इच्छा होती है वो भगवान से मांग लेता है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृत नोर्जुनो, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभो। अर्जुन 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। एक तो आर्त हैं, दुखी हैं, सो अपने दुख निवृत्ति के वास्ते मेरी आराधना करते हैं। और मैं ईश्वर कल्प वृक्ष हूं, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूं, भक्तों के दुख को दूर कर देता हूं। कोई शत्रु के संकट में पड़ गया है, शत्रु से घिर गया है, बचने का कोई उपाय नहीं देखता है, उस समय भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता है, मैं उसको शत्रु संकट से बचा लेता हूँ। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, वन में सिंह व्याघ्र से जंगल में घिर गया है, निर्जन वन है, कोई रक्षक नहीं है, कहा उन सिंह व्याघ्रों से मैं बचा लेता हूँ। रण में शत्रु से घिर गया, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, और जल में डूब रहा है, नौका डूब रही है, अब उसमें पड़ गया है, कोई रक्षक नहीं है, कौन बचावे। कहा मेरा याद स्मरण करता है, उसको मैं जल से बचा लेता हूँ। अग्नि घर में है और अग्नि अकस्मात लग गई है और उस घर में पड़ गया है, अब बचाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे समय में भी मैं रक्षा करता हूँ। प्रभु वहां सहायक होता है जहां कोई रक्षक नहीं होता। असहाय अवस्था में बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, महारणवे पर्वत मस्तके वाल। पर्वत की चोटी से गिर गया अकस्मात, तो भगवान कहते हैं उसकी मैं रक्षा कर लेता हूँ, उसको चोट नहीं लगती।
ऐसे आर्थ जिज्ञासु हैं, आर्थ भक्त हैं मेरे, दुखी, तो उनकी दुख निवृत्ति के वास्ते मुझे मेरी आराधना करते हैं, याद करते हैं, तो उनका दुख मैं दूर कर देता हूँ। दूसरे अर्थार्थी भक्त हैं, मेरा दर्शन होते ही मैं पूछता हूँ, कहे तुझे क्या चाहिए, तो कोई तो मुझसे स्त्री मांग लेता है, जाया में से प्रभु मेरे मन की मुझको स्त्री दो, तो भगवान उसको उसके मन की बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी कोमल स्वभाव वाली सती साध्वी पतिव्रता नारी, मधुर भाषणी, ऐसी उसको स्त्री दे देता हूँ। और स्त्री है तो कोई मुझसे पुत्र की याचना करता है कि प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, एक पुत्र दे दो मुझको, तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं पुत्र दे देता हूँ। कि वो पुत्र मांगता है, वो मांगता है कि प्रभु ऐसा सुंदर पुत्र दो जो माता पिता का आज्ञाकारी हो, प्रभु आपका भक्त हो, ऐसा धर्मात्मा पुत्र दो। कहा उसको वैसा ही पुत्र दे देता हूँ। किसी की स्त्री पुत्र तो है पर धन का अभाव है, वो मुझसे मांगता है कि प्रभु मुझे धन दो, तो कहा उसको वांछित धन दे देता हूँ, खूब धन दे देता हूँ। किसी की धन है, उसकी राजा बनने की इच्छा है कि मैं राजा बनूं, तो कहा उसको राज्य दे देता हूँ। किसी की इच्छा है कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिले, तो कहा उसको स्वर्ग का राजा इंद्र बना देता हूँ। किसी की इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा बनूं, तो कहा उसको ब्रह्मलोक का राजा बना देता हूँ। तो बोले ये अर्थार्थी भक्त है। तीसरा जिज्ञासु भक्त होता है, हे अर्जुन जैसा कि तू है। अर्जुन को केवल भगवत तत्व जानने की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। भगवान से भगवान को चाहता है, न तो दुखी है और न स्त्री पुत्र धन राज्य की इच्छा है। उसने अपना हृदय खोल के भगवान के सामने रख दिया है। ये कहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् ये छोक मुच्छोषण में इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धम राज्यम और सुराणामापि चाधिपत्यम। हे प्रभु, इस अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य मिल जावे और देवताओं का भी आधिपत्य माने इंद्र पद प्राप्त हो जावे और ब्रह्मलोक का ब्रह्म पद भी प्राप्त हो जावे, तीनों लोकों का राज्य मिल जाए। परंतु तीनों लोकों के राज्य मिल जाने से ऐसा मैं नहीं देखता हूं कि मेरे दुख की निवृत्ति या मृत्यु की निवृत्ति हो जाए, मृत्यु से मैं बच जाऊं, ऐसा नहीं देख रहा हूं। क्योंकि सभी लोक और लोकवासी जन्मते और मरते हैं, तीन लोकों के राज्य से मैं क्या करूंगा? जन्म मरण से तो नहीं छूटूंगा। मुझे तो वो उपाय बताओ जिससे जन्म मृत्यु से, इस चक्कर से, जो अनंत जन्मों का मुझे चक्र चल रहा है, छूट जाऊं। इस चक्र से निकलने का उपाय राज्य आदि नहीं है, न स्त्री पुत्र धन है, क्योंकि सभी मरते हैं, मुझे कैसे छुटाएंगे? तो ये अर्जुन का विवेक वैराग्य है, केवल भगवान की चाह है। ये जिज्ञासु भक्त है, केवल भगवत तत्व ही जानना चाहता है और कोई इच्छा नहीं। जैसे प्यासे को केवल पानी की इच्छा होती है, त्रिलोकी के राज्य की इच्छा नहीं होती।
प्यासे व्यक्ति को कोई कहे कि तू त्रिलोकी का राज्य ले, पानी की बात छोड़ दे, तो प्यासे की तरफ से जवाब आता है कि पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे, फिर त्रिलोकी का राज्य कौन भोगेगा, किस काम में आएगा। अर्व खर्वलो द्रव्य है उदय अस्तलो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। जब अपने को ही मर जाना है तो वो किस काम का होगा राज्य। तो राज्य के बिना तो प्राण न जाएंगे, पर पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे। इसलिए पानी ही कीमती, जिससे प्राणों की रक्षा हो। इस प्रकार से अर्जुन को पानी, जैसे प्यासे को पानी की प्यास है, तैसे ही भगवत तत्व जानने की प्यास है कि प्रभु किसी प्रकार से नित्य सुख की प्यास है। नित्य सुख रूप जल मिले जहाँ दुख का लेश भी न हो, सदा सुख बना रहे, ऐसा सुख रूपी जल मिले, केवल यही प्यास है। तो ये जिज्ञासु है, और जिज्ञासु ही इस ब्रह्म तत्व का अधिकारी है। उसको ही भगवान अपने आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। और जो अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, असली में वो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो तो अपनी इच्छा के भक्त हैं। जैसे कोई धनी सेठ साहूकार की नौकरी करता है तो वो सेठ का प्रेमी नहीं है, सेठ से धन मिलेगा इसलिए सेठ से प्रीति करता है। तो धन का प्रेमी है कि सेठ का? वो धन का प्रेमी है, अपने मतलब का प्रेम है उसका। तैसे ही भगवान से मुझको स्त्री पुत्र धन राज्य सब कुछ मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा सेठ है, सब कुछ मिलेगा, इसलिए कोई स्त्री पुत्र धन के लिए भरते हैं तो उससे भगवान के भक्त नहीं है। वो तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भगवान से प्रेम करते हैं। अपनी चीज मिल गई, फिर भगवान से मतलब नहीं है। इसीलिए जो जिज्ञासु भक्त है वो भगवान से भगवान को ही चाहता है, दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसे जिज्ञासु भक्त को भगवान ये गीता ज्ञान का उपदेश देते हैं। अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, देह और देही दो चीज है। एक तो देह है जो दिखाई पड़ रहे हैं, इनको देह कहते हैं। मुझे ईश्वर का भी देह दिखाई पड़ता है, और जीवों के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी इन देह दिखाई पड़ते हैं। एक तो ये देह हो गया, और दूसरा है देही। देही उसको कहते हैं जो सबके देहों में रहता है और देखता है देहों को। तो दिखाई तो नहीं पड़ता किंतु देखता है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप देही है, देह नहीं है। क्योंकि देह दिखाई पड़ता है और देही देखता है। तो अर्जुन, हम तुम देखते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अदृष्टो दृष्टा, जो दृष्टा है वो अदृष्ट ही रहता है, दृश्य नहीं होता। क्योंकि दृश्य देह जड़ है, अज्ञान रूप है, छाया रूप है, और देही ज्ञान पुरुष है, ज्ञान रूप है। देखना तो ज्ञान में ही बनता है, अज्ञान में नहीं बनता। तो देह तो अज्ञान रूप है, दिखाई पड़ता, और ज्ञान रूप देही है, वो दिखाई नहीं पड़ता किंतु देखता है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप देही है, इसी को जीव कहते हैं। मुझे ईश्वर के देह में
मुझ देही को ईश्वर कहते हैं। जीव के देह में इस जीव को देही को जीव कहते हैं। और हे अर्जुन, मैं ईश्वर ही अपने देह में भी हूं और इन सब स्त्री पुरुषों के देहों में मैं ही हूं। इसलिए मैं आप अकेला ही सब में बैठ के देख रहा हूं। मुझे ही ईश्वर के शरीर में ईश्वर कहते हैं और जीव के शरीर में जीव कहते हैं। देहों के भीतर रहने से मेरा ही नाम ईश्वर और मेरा ही नाम जीव है। तो सब देहों में मैं स्वभाव से ही सदरूप हूँ, चिद्रूप हूँ, आनंद रूप। तो देही नित्यम, देही नित्य है। माने जिसका जन्म मरण ना हो उसको नित्य कहते हैं, और जो जन्मे मरे वो अनित्य है। तो अनित्यानि शरीराणि, अनित्य तो ये देह है क्योंकि ये जन्मते मरते हैं, और देही नित्य है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। दो ही पदार्थ हैं अर्जुन, तीसरा पदार्थ और कोई है ही नहीं। देह कहने से स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। भगवान कहते हैं अर्जुन ये तीन देह जो दिखाई पड़ रहे हैं नेत्रों से, ये स्थूल देह। 17 या 19 तत्वों का सूक्ष्म देह है जिसमें सब प्रकार के कर्म हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। वो दूसरा देह है। और तीसरा कारण देह है, अपने स्वरूप को न जानना कि मैं देही चेतन आत्मा हूँ, जीव हूँ, न जानना और देह को ही अपना स्वरूप मान लेना। इस अज्ञान को कारण देह कहते हैं। अर्जुन, ये 3 प्रकार के देह जीव के हैं। मुझे ईश्वर के भी ये 3 प्रकार के देह हैं। मेरे देहों का नाम है विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत। और जीवों के शरीरों के तीनों देहों का नाम है स्थूल, सूक्ष्म, कारण। जीवों के सभी स्थूल शरीर मिलकर के मेरा एक शरीर होता है, उसका नाम विराट है। जीवों के सभी सूक्ष्म शरीर मिलकर मेरा एक शरीर होता है, इसका नाम है हिरण्यगर्भ। जीवों के सभी कारण शरीर मिलकर के मेरा एक शरीर होता है, उसका नाम है अव्याकृत। तो व्यष्टि और समष्टि अर्जुन सभी देह ये बनते बिगड़ते हैं और माया और माया का कार्य है। माया मात्रम इदम द्वैतम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम। अर्जुन, ये तीनों माया मात्र हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी इन्हीं तीनों देहों के नाम हैं। जागृत में स्थूल देह, स्वप्न में सूक्ष्म देह, सुषुप्ति में कारण देह। ये 3 अवस्था ये 3 देहों के अंतर्गत है। और इन्हीं तीनों देहों के अंतर्गत अर्जुन 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश भी इन्हीं में है। स्थूल देह को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये 3 कोश सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं। और आनंदमय वो कारण शरीर के अंतर्गत आ जाता है। तो अर्जुन, ये जीव के और ईश्वर के ये 5 कोश, 3 देह, 3 अवस्था। परंतु जीव और ईश्वर तो अपने देहों से अलग है। जैसे किसी के 3 घर हों तो 3 घरों से जिसका घर है वो मालिक तो तीनों घरों से जुदा है। ऐसे इन 3 देह 5 कोशों से अर्जुन हमारा तुम्हारा जीव ईश्वर का स्वरूप अलग है। इनमें कभी नहीं मिलता। जिस घर में रहने वाला घर से नहीं मिलता, अलग रहता है, किसी ही देह में रहने वाला ये जीवात्मा देह से नहीं मिलता। देह जन्मते मरते हैं पर देह नित्य ही अबाध्य रहता है। तो न तो देही का जन्म होता है और नहीं मृत्यु होती। तो अर्जुन, ये आत्मा अनात्मा, देह देही का नित्य अनित्य का विवेक है।
अलग अलग दोनों को जानना चाहिए। अज्ञानी जीव एक में मिला करके अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, देही को जानते ही नहीं, जीव को जानते ही नहीं कि मैं जीव हूँ, देह को ही अपना स्वरूप माने बैठे। इस देह में जीव भी है, देह भी है, तो जीव हमारा तुम्हारा स्वरूप है, देह हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसलिए तीनों देहों से अपने को अर्जुन जुदा जान, तू स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप है। तेरे में दुख नहीं है, तेरे में मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु से स्वभाव से ही रहित। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ये ज्ञान है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है, सभी अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने सब जीव मात्र को ये ज्ञान दिया है। तो अपने जीव स्वरूप को अनुभव करो और ब्रह्म रूप से अनुभव करो कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जी